वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हम अपडेटेड क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, इस वीडियो से पहले हमने चैप्टर नंबर 4 के तमाम अपडेटेड क्वेश्चंस के ऊपर एक ही वीडियो बनाई ताकि आपको सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो। आप सिर्फ चैप्टर नंबर 4 के अपडेटेड क्वेश्चन की वीडियो को देख सकते हैं जिसके अंदर तमाम अपडेटेड क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के तमाम अपडेटेड क्वेश्चन को। सो दिस इज आलियान मलिक और आप अपना छोटा सा प्यारा सा चैनल देख रहे हैं द एजुकेशनल हब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बच्चों। इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी बोर्ड एग्जाम में आना है, ठीक है। लेकिन मेरी आपको सजेशन ये है कि आपने पहले मेरी पिछली वीडियोस को देखना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस अपडेटेड वीडियो के ऊपर आना है, ठीक है। चलो भाई, क्या है अपडेटेड क्वेश्चन, कौन कौन से हैं पहले तो ये देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसके 3 जो बच्चों क्वेश्चंस हैं वो अपडेटेड हैं, यानी कि जो 3 पार्ट्स हैं बेसिकली वो अपडेटेड है। और वो कौन कौन से हैं? पार्ट नंबर 2, 3 एंड 4। क्लियर हो गई ये बात। बाकी क्वेश्चंस पुराने वाले हैं, उसके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी पहले से मौजूद है और आप उसको देखते भी हैं और आपका फीडबैक भी हम तक पहुंचता रहता है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है HCF बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड क्या है? सिंपली जैसे डिवाइड हम करते हैं किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए 7/5, तो आप 7 को अंदर डालते हैं, 5 बार 5 1 5 और ये दिस इज द डिवीजन मेथड, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशंस हैं और एक्सप्रेशंस को हमने इस मेथड से जो है वो सॉल्व करना है। सो ज़रा उसको देखेंगे आज कि हम इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। चलो भाई, तो सबसे पहले बच्चों रूल याद रखना है, ठीक है। बेसिक सा रूल है सॉल्यूशन। चलो रूल क्या है? रूल देखो, ये पहले क्वेश्चन में आओ। एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ये यहाँ तक और दूसरी ये यहाँ तक। सबसे पहले जो बच्चों का सवाल होता है, सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू को हमने अंदर डालना है यहाँ पर और कौन सी वैल्यू को हमने डिवाइजर के तौर पर यूज करना है और कौन सी वैल्यू हमारी डिविडेंड होगी, ठीक है। कैसे मालूम होगा? तो बहुत आसान सी बात है बच्चों। सबसे पहले आपने दोनों की पावर्स को चेक करना है कि किसकी पावर बड़ी है। अगर पावर बड़ी है तो वो सीधी सी डिविडेंड बन जाएगा और जिसकी पावर छोटी होगी वो बन जाएगा डिवाइजर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं भाई, तो यहाँ पर पहली जो पावर है वो है x³ और यहाँ पर भी क्या है x³। अरे भाई, पावर वाला काम तो नहीं चला, ठीक है। पावर वाला रूल फेल हो गया। अगर जो रूल है वो क्या है? बस सिंपली सी बात है। फिर आपने ये देखना है कि पहले वाले जो नंबर्स हैं, जो कोफिशिएंट हैं, इनमें से कौन बड़ा है। तो इसमें आपने देखा कि 6 बड़ा है, 2 जो है वो छोटा है, तो ये वाली एक्सप्रेशन बाहर आ जाएगी और ये वाली अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो लिख लेते हैं भाई। तो अंदर आ गया 6x³ प्लस 46x² प्लस 100x प्लस 48। बस पहली और दूसरी वैल्यू को ही देख के आपने अंदाजा लगा लेना है। अच्छा जी, अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास बाहर आ जाएगी, 2x³ प्लस 15x² प्लस 31x प्लस 12। चलो भाई, अब जरा गौर से देखते जाओ। हमारे पास बच्चों 2 है, हमें 6 चाहिए, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं भाई? 2 को 3 से, तो 2 3 ज़ा 6 हुआ। अब देखो मेरे पास 3x है, मुझे 3x ही चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ x को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ x लगा दूंगा तो ये 3x और 1x मिलकर 4x हो जाएंगे, यानी कि x की पावर 4, और वो हमें नहीं लाना है। तो यहाँ पर देखो 2 3 ज़ा 6 और 2 के पास x³ पहले से था, तो ये x³ इसके साथ एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इन सब को बारी बारी 3 से मल्टीप्लाई करना है, इन सब को, ठीक है। तो अब इस पे आते हैं प्लस, और ये 3 प्लस का है, तो प्लस 15 3 ज़ा 45। 15 के साथ क्या लगा हुआ है? x², तो x², ठीक है। नाउ प्लस 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 31 3 ज़ा 30, 60 90 एंड 93, और इसके साथ क्या है भाई? x लगा हुआ है, x आ जाएगा। नाउ प्लस 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 12 3 ज़ा 36। ये बात क्लियर हो गई भाई, समझ में आया? जो भी नंबर लिखोगे फिर सबको उसी से मल्टीप्लाई आपने करवाना है। ये ध्यान रखना है, x³ के नीचे x³, x² के नीचे x², x के नीचे x, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आना चाहिए। ये प्लस का 6 है तो माइनस का, ये प्लस का 45 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, साइन बदल दिए। चलो भाई, तो ये प्लस का 6x³ माइनस का 6x³ कैंसिल हो गया, 46 माइनस 45, ठीक है। अब ये जो साइन है
इसको नहीं देखना। अब इसका साइन ये है नीचे वाला माइनस, तो 46 में से 45 चला गया, 1 बचा, तो 1x²। क्लियर है बात बच्चों, समझ में आ रहा है? प्लस माइनस माइनस 100 में से 93 चले गए तो 7 बचे, लेकिन 100 बड़ा है तो इसलिए प्लस का 7x। ठीक है ना, 48 में से 36 चले गए तो 12, और 48 बड़ा है तो इसलिए प्लस का 12। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आई? देखो एक स्टेप करने के बाद ये 1 मैं हटा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिखा था, 1 हम नहीं लिखते। ठीक है, अब बड़े हो गए आप, क्लास 9 में आ चुके हैं, तो हम 1 नहीं लिखते। अच्छा, अब जो बच्चों काम की बात है वो सुनो, वापस आओ। देखो, जब आप ये एक स्टेप कंप्लीट करेंगे तो आपने ये देखना है कि आपके पास जो रिमाइंडर बचा है इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। गौर से बात सुननी है, ठीक है? ये रूल्स को जहन में रखना है, बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगा, यहीं से बच्चे गलती करते हैं। तो आपने ये एक स्टेप कर दिए, अब तसल्ली से आप ये देखेंगे कि क्या यहाँ पर कुछ कॉमन है। आपने देखा सर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना कोई नंबर आ रहा है, इसके पास x2 है, इसके पास 1 है, इसके पास x भी नहीं है, कॉमन नहीं आ रहा। नंबर टू बच्चों याद रखो कि पहली वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये x जो है ये पहली वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आनी चाहिए। अगर माइनस में आ रही होगी तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होगा तो माइनस हम जबरदस्ती कॉमन निकाल लेंगे। क्लियर हुई बात, समझ में आई? ये 2 चीजें याद रखनी। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, अब ये जो रिमाइंडर बचा ये बाहर आ जाएगा। किस तरीके से देखो, x² 7x प्लस, ये कब हुआ? जब कॉमन भी नहीं था, साइन भी प्लस का था पहले का। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये स्टेप किया। अब क्या होगा भाई, जो बचा था रिमाइंडर वो बाहर आ गया, जो बाहर था अब वो अंदर आ जाएगा, जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। सो 2x³ प्लस 15x² प्लस 31x प्लस का 12, ये अंदर आ गया। अच्छा, y वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों के जहन, सर ऐसा क्यों करते हैं y? तो देखो हमेशा याद रखो, अभी इसको जरा भूल जाओ, इधर देखो, मेरे पास 2x³ है, क्या मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके x² ला सकता हूं? अरे नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि ये पावर पहले से बड़ी है, तो हम बड़ी पावर को छोटा नहीं बना सकते। हाँ, छोटे को तो बड़ा बना सकते हैं। जैसे देखो यहाँ x² है, मुझे क्या चाहिए x³, तो मैं क्या करूंगा, 1x बढ़ा दूंगा, 1x बढ़ा दिया, तो x² और x कितना हुआ, x³ हुआ। ये बात समझ लो, बहुत कॉन्सेप्चुअल। देखो कॉन्सेप्ट पे चलो, रट्टे पे नहीं जाना है, सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्व करना मकसद नहीं है, कॉन्सेप्ट पे जाना है, कॉन्सेप्ट के ऊपर। छोटा है तो बड़ा ला सकते हैं, लेकिन बड़ा है तो छोटा नहीं ला सकते। इसी वजह से जब वैल्यू छोटी हो जाती है तो वो बाहर आ जाती है, बड़ा वाला इज्जतदार है अंदर चला जाएगा। पहले भी हमने यही किया था कि जो बड़ा होगा वो अंदर, जो छोटा होगा वो बाहर। क्लियर है? चलो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। दोबारा तुम्हारी आसानी के लिए बता रहा हूँ, हमें क्या चाहिए 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे, 1 2 = 2। ठीक है, अब इन सब को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। गौर से देखो, ये 2x प्लस का है, प्लस प्लस प्लस, 7 2 = 14, 7 के पास एक x है, दूसरा x ये रहा, तो x² हुआ। ठीक है, 12 2 = 24, और 12 के पास तो नहीं, लेकिन 2 के पास x है तो एक x आ गया। वो 12 बच गया, बच जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो साइन बदलो, ये प्लस का था तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। चलो पहली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, 15 में से 14 चले गए तो 1 बचा, 1 हम लिखते नहीं, x², 15 बढ़ा तो प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 31 में से 24 चले गए तो 7x, 31 बढ़ा तो प्लस का 7x, नाउ प्लस का 12 जो बच गया। क्या ये दोनों सेम हो गए? इस 1 को हटा देता हूं, क्या ये दोनों सेम हो गए? बोलो भाई सेम हो गए, बिल्कुल सेम हो गए। अब हमें ये करने की जरूरत नहीं है कि इसको बाहर ले जाओ, इसको अंदर ले जाओ, क्योंकि दोनों सेम है। तो मैं इसको अगर प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करा दूं, x² 1 = x², 7x 1 = 7। अब इसको नहीं देखना, 2x को नहीं देखना है, ठीक है? 2x वाली कहानी खत्म, अब 1 लगाया तो इन सबको 1 से मल्टीप्लाई करना है। 12 1 = 12, साइन बदल दे, बोलो पेंसिल कैंसिल। मजा आया? मजा आया? पहला क्वेश्चन, पहला अपडेटेड क्वेश्चन। अब आंसर क्या है? सर आंसर क्या है ना, यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सर आंसर ये है, ये आंसर ये है, जिसकी वजह से 0 आता है। आई रिपीट, जिसकी वजह से 0 आता है, ये हमारा आंसर होता है। तो हमारा SCF ये होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे SCF = x² + 7x + 12, एंड दिस इज योर आंसर। बोलो भाई मजा आया?
मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए। कॉन्सेप्ट टोटली प्योरली कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहे हैं बच्चों, कहीं पर कोई रट्टा नहीं, कहीं पर कोई कहानी नहीं, टोटली कॉन्सेप्ट है। हर चीज बताई, हर चीज़ समझाई। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और हमें ज़रूर सपोर्ट किया करो। और बच्चों एक बहुत ही गुड न्यूज़ यह है कि इंशाल्लाह इन दिसंबर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ क्रैश कोर्स ऑफ 15 डेज़। हम 15 डेज़ का आपके लिए क्रैश कोर्स लाएंगे, जिसके अंदर हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को आपके साथ ऑनलाइन जो है वो सॉल्व करेंगे और आपकी बहुत अच्छी सी तैयारी भी करवाएंगे। तो ब्रेस योरसेल्फ, अपने आप को तैयार करो और फार्मूलाज वगैरह ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार रखो, ताकि जब हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें तो आप बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हो। ओके जी, तो वी ऑलमोस्ट यूज 10 मिनट्स कि हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको पता है मेरी हर वीडियो आप देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा लेंदी में करवाता हूं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर आगे आगे टाइम हमारा शॉर्ट होता जाता है। सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। चले भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं और उसकी नौयत को देखते हैं। चलो, सो दिस इज पार्ट नंबर 3 एन अपडेटेड क्वेश्चन। सबसे बड़ी पावर क्या है? एक्स क्यूब है, इसकी सबसे बड़ी पावर एक्स क्यूब है, दोनों एक जैसी हैं, तो अंदर और बाहर यहाँ से डिसाइड नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसके साथ भी 1 है, इधर भी 1 है, तो ये भी डिसाइड नहीं हो सकता। यहाँ तो हो गया था, यहाँ 2 था, यहाँ 6 था, तो 6 वाला अंदर 2 वाला बाहर। समझ आ रही बात? यहाँ ऐसा भी नहीं। फिर अब अगले नंबर को देखेंगे, तो अगला क्या है भाई? 5 और ये क्या है? 4। ये क्या है? 5, ये क्या है? 4। तो 5 वाला बड़ा है तो 5 वाला अंदर चला जाएगा, तो हम कहेंगे एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8। यहां तक बात क्लियर है? देखो चीज़ों को समझना है, यही कॉन्सेप्ट है बच्चों, यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? देखो सबसे पहले पावर चेक करनी है, पावर सेम है, फिर आपने पहले ही नंबर का, पहले ही टर्म का नंबर चेक करना है। अरे नंबर भी सेम है, फिर आप दूसरे टर्म के ऊपर जाएंगे। समझ में आ रही है? दूसरा भी सेम है तो तीसरे पर जाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट बच्चों। मैं कॉन्सेप्ट चाहता हूं तुम सीखो, प्रॉब्लम ना, ठीक है? तो ये बड़ा भाई अंदर चला गया, छोटा बाहर आ जाएगा। नाउ एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। चलो भाई चलो, अब आओ, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब ही चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करें? 1 से। कुछ बदलना नहीं चाहते हम, तो एक्स क्यूब को 1 से करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। अब इन सबको 1 से करना पड़ेगा, तो माइनस का 4x स्क्वायर 1 से होगा तो यही आ जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर। क्लियर है? बोलो भाई, बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखो जब भी आपके पास 1 होता है, आप जब मल्टीप्लाई करते हो वही चीज़ आ जाती। तो आप प्लस का 7x 1 से होगा तो प्लस का 7x आएगा, माइनस का 6 होगा माइनस का 6 आएगा। क्लियर है? बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का। साइन बदल दिए, पहली वैल्यू कैंसिल। चलो भाई, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 गए, 1 बचा, 1x स्क्वायर। लेकिन 5 बड़ा है बच्चों, तो माइनस का 1x स्क्वायर बचा। ठीक है ना? प्लस माइनस माइनस, 10 में से 7 चले गए, 3, 10 बड़ा है तो प्लस का 3x। माइनस प्लस माइनस, 6 में 8 में से 6 चले गए, 2, 8 बड़ा है तो माइनस का 2। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आया? पहला स्टेप। बोलो भाई, क्लियर है बात? अब बच्चों मेरी बातों को जहन में रखना। देखो ये थोड़े से की पॉइंट्स अपनी कॉपी में साइड में उर्दू में लिखा करो। मैं भी ये करता हूँ, जब भी हमने कोई चीज़ सीखनी होती है तो हमें पता है, देखो अब जो इंग्लिश है दैट इज़ नॉट आवर मदर लैंग्वेज या मदर टंग नहीं है हमारी बेसिकली, तो हमें मुश्किल होती। तो आप इन चीज़ों को उर्दू में पॉइंट्स में लिख लिया करो कि सर ने ये बताया था, सबसे पहले ही चेक करना है, फिर कभी भी गलती नहीं होगी। तो रूल्स अपने नोट्स बनाया करो, अपने नोट्स बनाया करो। हाँ भाई, तो क्या बताया था? ये बताया था कि पहली वैल्यू के साथ माइनस नहीं आना चाहिए, बताया था ना? जब एक स्टेप आप कंप्लीट कर लें, 1 मैं हटा रहा हूँ, जब एक स्टेप हो जाए तो आपने सबसे पहले देखना है कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है, पहली टर्म माइनस में नहीं आनी चाहिए, तो ये मैं माइनस कॉमन ले लूँगा। अब इसको ज़रा मैं साइड पे लिखता हूँ, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लिए। अब माइनस कॉमन लिए ना, सबका साइन बदल जाएगा। ये माइनस का x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 3x माइनस का 3x हो जाएगा, ये माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? माइनस जब भी कॉमन लेते हैं सबका साइन बदल जाता है, माइनस वाला प्लस बन जाता है, प्लस वाला माइनस बन जाता है। क्लियर है? चलो, अब कॉमन ले लिए। डिवीजन के अंदर एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो चीज़ कॉमन ले लेता है उसको भूल जाओ उसको। ठीक है, जो तुम सोच रहे हो वो भी सही है, भूल जाओ। आप जो बचा इसको यूज़ करेंगे। अब ये छोटा है भाई x स्क्वायर, ये बड़ा है तो बड़ा वाला अंदर चला जाएगा। तो अब ये कुछ ऐसी कंडीशन बढ़ेगी कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 6। क्या बचा भाई इधर से? x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ये बचा। ठीक है, अब ये मैं
चलो इरेज नहीं कर रहा, लिखा रहा है ताकि आपको पता हो, क्योंकि ये स्टेप आपने करके दिखाना है। चलो अब एक्स स्क्वायर है, क्या चाहिए बच्चों, एक्स क्यूब चाहिए, एक एक्स बढ़ा दूंगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, अब ये सब एक्स से होंगे, माइनस प्लस माइनस, 3x को x से करूंगा तो 3x स्क्वायर, प्लस प्लस 2 को x से करूंगा तो 2x, साइन बदल दो, प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का, क्लियर है, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 चले गए तो हमारे पास 1 बचा, लेकिन बच्चों 4 बड़ा है तो माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 चले गए तो 5 बचे, 7 बड़ा है तो प्लस का 5x और माइनस का 6। बोलो भाई यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अब अगला स्टेप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों, वो क्यों, वाई, चलो एक तो चलो लगा रहे, क्या मैं अब इसको बाहर ले आऊँ और इसको अंदर ले आऊँ, बोलो, कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, रट्टा नहीं चाहिए कि सर आप हर स्टेप में ये करते हैं, जो बच जाता है वो बाहर, जो बाहर था वो अंदर, यहाँ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अरे भाई पावर सेम है, देखो एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर ही चाहिए, ये तो हम तब करते हैं ना जब बाहर पावर बड़ी हो जाए और अंदर छोटी हो जाए, तो हम ये काम करते हैं कि बचा हुआ बाहर, बाहर वाला अंदर, समझ आ रही है बात। यहाँ ऐसा नहीं करना अभी, क्योंकि ज़रूरत नहीं, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी तो एक्स स्क्वायर है ना, हमें ये तो नहीं हुआ कि बाहर वाला बड़ा हो गया और अंदर वाला छोटा हो गया, नहीं। अच्छा यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस का 1, मुझे क्या चाहिए माइनस का 1, तो मैं माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस से करेंगे तो माइनस का 1 एक्स स्क्वायर आएगा, बात समझ में आ रही, देखो प्लस माइनस माइनस 1 1 जा, अब इस एक्स को भूल जाओ एक्स को भूल जाओ, ठीक है, माइनस के 1 को याद रखो, हंसो मत, तवज्जो दो, फोकस फोकस। अब इसकी बारी, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 और साथ में क्या है x, ठीक है, x हर जगह, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, साइन बदलो, साइन चेंज, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, कैंसिल कैंसिल, चलो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 चले गए 2, 5 बड़ा तो प्लस का 2x, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गए 4, लेकिन 6 बड़ा है तो माइनस का 4। बोलो भाई मज़ा आया, मज़ा आया, क्लियर है ये बात, कॉन्सेप्ट आ रहा है, फील आ रहा है, ये बच्चे स्टेप जब हो जाए क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन चेक करते हैं, क्या 2x और 4 में कुछ कॉमन है, जी हाँ कॉमन है, क्या कॉमन है बच्चों, 2 कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हम जरा इसको साइड में ले जाते हैं, यहाँ लिखते हैं 2x माइनस का 4, 2 कॉमन निकाल लिया तो x बचा, प्लस माइनस माइनस, 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 जा 4, ये बचा। अब ये जो 2 कॉमन ले लिया भूल जाओ, क्या बचा, x माइनस 2, तो अब x माइनस 2 बाहर और जो पहले बाहर था वो अंदर, ठीक है, बोलो भाई बात समझ में आ रही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो बाहर था वो, अब ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, क्योंकि अंदर पावर छोटी बाहर पावर बड़ी, इसलिए किया। अगर यहाँ पर अभी भी एक्स स्क्वायर होता तो चलाते चलाते, ठीक है। चलो मेरे पास एक एक्स है बच्चों, मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, एक एक्स बढ़ाना पड़ेगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2x 2x, साइन बदलेंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल, ठीक है। नाउ लेट्स सी, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 चले गए, 1 बचा, 1 हम लिखते नहीं है, 3 बड़ा है तो माइनस का x बचा और प्लस का 2, चलो 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 आ गया, सेम आ गया हैं, सेम आ गया, बहुत बच्चे ताड़ के बैठे हुए थे, सेम आ गया, x माइनस 2 x प्लस 2 आ रहा है, सेम आ रहा है ना, थोड़ा साइन का मसला है, टेंशन नहीं लो, प्लस का x है, हमें माइनस का x चाहिए, क्या करें, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, इधर कुछ नहीं है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, x माइनस 1 जा माइनस x, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा, साइन बदलो, कैंसिल, किसकी वजह से 0 आया, किसकी वजह से 0 आया, इस महान शख्सियत की वजह से 0 आया, तो HCF वुड बी x माइनस 2। देखो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मज़ा आया, हर किस्म की बात हुई, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेप के बाद हमारी जो बची हुई वैल्यू वो बाहर और बाहर वाली अंदर, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, इसके अंदर कंडीशंस हैं और ये कंडीशंस प्रैक्टिस से मज़ा आएगा, समझ में आएगी बात, क्लियर है भाई। ये क्वेश्चन तकरीबन हमने 8 से 9 मिनट में किया, लेंदी था लेकिन देखो जल्दी हुआ, क्योंकि अब प्रैक्टिस होती जा रही है तुम्हारी भी और हमारी भी। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, चलो जी, तो लास्ट क्वेश्चन है
तीन एक्सप्रेशंस हैं, कंफ्यूज नहीं होना। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसी क्वेश्चन के लिए वीडियो देख रहे हो कि सर तीन क्वेश्चन जब आ जाएं, तीन क्वेश्चन नहीं, तीन पॉलिनोमियल्स आ जाएं या तीन एक्सप्रेशंस आ जाएं, उसको कैसे सॉल्व करना है। कोई परेशानी नहीं है भाई, तीसरी को देखो ही मत ना, दो ही काफ़ी है। तो पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो चलो भाई, ये आसान है। क्यों आसान है भाई? x की पावर 4, x की पावर 3, फैसला करना आसान। x की पावर 4 बड़ी, पावर बड़ी तो वो सीधा सीधा, तो x की पावर 4 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको कॉपी कर लेना वीडियो पॉज करके साथ साथ बच्चों, क्योंकि फिर हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगी और हमें इरेज करना पड़ सकता है। 4x स्क्वायर 4x प्लस का 1, ठीक है। अभी तीसरी को नहीं देख रहे हम, तीसरी को जाने दो, पहले शुरू की दो। चलो 3x है, 4 चाहिए, एक x बढ़ा देंगे, ठीक है। x क्यूब को x से मल्टीप्लाई किया, x की पावर 4। अब इन सबको x से करना पड़ेगा, प्लस प्लस 4x स्क्वायर एक्सा 4x क्यूब, सही है ना भाई, 2x और 1x 3x। यहाँ कुछ नहीं की तो 1 है, 4 1 जा 4, 1x और 1x x स्क्वायर, 1x जा 1x स्क्वायर। लिख देता हूँ तुम्हारी आसानी के लिए, ठीक है। 1 वैसे लिखा ना करो, आदत डाल लो समझने की। साइन बदल दिए, पहला कैंसिल हो गया, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गए, एक हम लिखते नहीं तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब। बड़ा कौन है भाई? 4, 4 का साइन माइनस, क्लियर। आगे बढ़े, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2, बड़ा कौन? 4, तो माइनस का 2। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गए 2, एक्स स्क्वायर नहीं आना गया, एक्स आएगा। 1 1 जा 1 और उसके पास एक्स है तो 1x, ठीक है। चलो भाई, 3 में से 1 गया 2, 3 बड़ा प्लस का 2, ठीक है। क्लियर है? क्या बचा भाई? प्लस का 1 बचा, प्लस का 1 बचा, इसको हमने एज इट इज उतार लिया। क्लियर है बात? हाँ भाई, क्या इसको बाहर ले जाएं और इसको अंदर ले आएं? क्या ऐसा करना चाहिए? बोलो भाई, सोचो, क्या ऐसा करना चाहिए? हाँ भाई, क्या सोचा? बहुत लंबा टाइम ले लिया। एक्स क्यूब है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, कोई पावर का डिफरेंस नहीं है, तो अभी कहानी चलेगी, ठीक है। लेकिन हमें माइनस का एक्स क्यूब चाहिए, तो हम माइनस का 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है। नाउ प्लस माइनस माइनस, 4x स्क्वायर 1 जा 4x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 4x 1 जा 4x, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1। नाउ साइन चेंज, प्लस 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 एंड प्लस, ठीक है। चलो भाई, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। नाउ लेट्स सी, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गए, 2 बचे, लेकिन 4 बड़ा इस दफ़ा, 4 का साइन प्लस है तो प्लस का 2x स्क्वायर, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो 2 प्लस का था, माइनस का था, प्लस का था, ठीक है। 4 और 2 6x, प्लस प्लस प्लस, 1 और 1 2। हाँ भाई, क्या करें? बाहर 3 है, अंदर 2 हैं, अब काम नहीं बनेगा, साइड पे लाएंगे, कॉमन लेंगे। सो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन आएगा, ठीक है। पीछे बचा x स्क्वायर, 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 3 जा 6, प्लस 2 बाहर जा चुका, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। जो कॉमन ले लिया से भूल जाओ, ये बचा, इसको लिखते हैं, इसको मैं यहीं लिख रहा हूँ, समझ लो कि ये हमारा डिवाइज़र हो गया। कॉमन ले लिया, जो कॉमन ले लिया उसको ख़त्म, ठीक है, वो समझ लो डिलीट हो जाता है। तो ये हमारा डिवाइज़र बन गया अब, और डिविडेंड आएगा ये एक्स क्यूब 4x स्क्वायर 4x प्लस का 1। बोलो भाई, क्लियर है ये बात? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो जल्दी से। एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स क्यूब चाहिए, तो एक एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे, एक्स स्क्वायर एक्स जा एक्स क्यूब, 3x एक्स जा 3x स्क्वायर, 1x जा 1x, साइन बदल दें, कैंसिल, 4 में से 3 गए, 1 लिखते नहीं, 4 बड़ा प्लस का एक्स, 1 बचा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3, 4 बड़ा तो प्लस का 3, 9 प्लस का, बोलो भाई सेम आ गए,
सेम आ गए, बिल्कुल सेम। क्या करें, प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करा, जब सेम आ जाए तो प्लस का 1। हाँ, यहाँ अगर माइनस आ रहा हो तो फिर माइनस का 1 चाहिए 1, ठीक है। जब ये सारे 1 से मल्टीप्लाई होंगे यही सब आ जाएगा वापस। ये बात तो समझ आ गई ना भाई, ठीक है। कैंसिल, किसकी वजह से 0 आया, इसकी वजह से। क्या ये आंसर हो गया, नहीं, नो नो नो। अभी हमने 2 को डिवाइड किया, अभी हमने 2 को डिवाइड किया, अभी आखिरी वाला भी तो रहता है। लेकिन याद रखो, जब भी आपके पास 3 एक्सप्रेशंस देते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। अब ये जिसकी वजह से, मतलब वैसे तो हमारा आंसर ये हो जाता था, अब इसी को यूज करते हुए तीसरे को सॉल्व करना है, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा, x² प्लस 3x प्लस 1, ये बाहर, और अंदर वही चीज आएगी जो क्वेश्चन है, x³ 5x² प्लस 7x प्लस 2। अच्छा, एक और चीज, रिमेंबर द पॉइंट, रिमेंबर द की पॉइंट बच्चों। जब भी आपके पास 3 एक्सप्रेशन वाला सवाल हो, अब आपको कॉमन शॉमन लेने की जरूरत नहीं है, इसी की वजह से 0 आएगा, इसी से 0 आएगा। चेक करते हैं, अभी देखो समझ में आएगी बात। x² है, x³ चाहिए, एक x बढ़ाया तो x² x³ 3x², अच्छा ये 5 है, ठीक है। 1x साइन बदलते हैं, कैंसिल, 5 में से 3 चले गए 2, 5 बड़ा है तो प्लस का 2x², 7 में से 1 चला गया 6, 7 बड़ा तो प्लस का 6x और प्लस का 2, ठीक है। ठीक है, कॉमन नहीं लेना, अभी मैंने कहा ना कॉमन शॉमन की कहानी नहीं करनी, वो सिर्फ यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ कुछ नहीं है 1 है, हमें क्या चाहिए 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1 2 2, x² पहले से है, आ जाएगा x², 3 2 6, 3 के साथ x, 1 2 2, साइन बदल दिए, बोलो भाई कैंसिल, 2 ही स्टेप के अंदर सवाल खत्म। किसकी वजह से दोबारा 0 आया, इसी की वजह से 0 आया। सो दिस इज आवर शहजादा, तो हम कहेंगे दिस इज द HCF, x² प्लस 3x प्लस 1। दिस इज योर ब्यूटीफुल सा आंसर बच्चों। तो ये हमने एक्सरसाइज 5.1 के जो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 अपडेटेड क्वेश्चंस थे उनको सिंप्लीफाई किया, और ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत एनर्जी और बहुत मेहनत के बाद ये वीडियोस आप तक पहुंचती हैं, तो हमें सपोर्ट ज़रूर किया करो, वीडियो को लाइक किया करो और कोशिश किया करो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप इसको पहुँचा सकते हैं आप इसे ज़रूर पहुँचाया करें। मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट अपडेटेड क्वेश्चंस की तरफ। So now student, we have question number 3 of exercise 5.1. एक्सरसाइज 5.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका पार्ट नंबर बच्चों जो 5 है दैट इज एन अपडेटेड क्वेश्चन। लेकिन मजे का अपडेट नहीं किया क्योंकि 2 जो इन्होंने एक्सप्रेशंस हैं पॉलिनोमियल है वो रिपीट कर दी हैं, एक ही जैसी 2 दफ़ा लिख दी हैं। बुक में आंसर में भी कुछ मिस्टेक है, बहरहाल क्योंकि अपडेटेड क्वेश्चन है तो हमने डिस्कस इसको करना है। 5.2 के अंदर कोई भी अपडेटेड क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चंस हैं, उनकी वीडियो पहले से मौजूद है, आप उसी को देखेंगे। 5.3 के कुछ अपडेटेड क्वेश्चंस हैं उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन बेसिकली है कि एलसीएम निकालना है हमने, ठीक है, और फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, फार्मूला लगाओ, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ब्रेकिंग मिडिल टर्म, टेकिंग कॉमन, ये सारी चीजें फैक्टराइजेशन कहलाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। पहली एक्सप्रेशन ये है हमारे पास 6x² प्लस 11x प्लस का 3 टर्म्स है, पहली और आखिरी किसी का स्क्वायर नहीं है तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म होगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं मेरे पास, मैं जिनको खुद चेक करता हूं उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो अभी तक कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें ब्रेकिंग मिडिल टर्म नहीं आई। तो बच्चों एक वीडियो देखकर ये मत समझो कि तुम ब्रेकिंग मिडिल टर्म में माहिर हो जाओगे। मेरी 9th क्लास की जितनी भी वीडियोज़ हैं, आई शुड से कि अगर मैंने 100 वीडियोज़ अपलोड की हैं तो उसमें से 70 वीडियोज़ ऐसी होंगी जिसके अंदर हमने ब्रेकिंग मिडिल टर्म किया ही किया होगा। तो आप सारी वीडियोस को चेक करो, सारी वीडियोस देखो, सीख जाओगे। अब देखो आज की वीडियो के अंदर भी ब्रेकिंग मिडिल टर्म आएगी और 2 दफा आएगी, अभी ये भी करेंगे, अगला भी करेंगे। तो वीडियोस को देखा तो करो, और मैंने ब्रेकिंग मिडिल टर्म के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, तो उसको देखो, उससे सीखो, ठीक है, सारी चीजें मौजूद हैं। चलो बहरहाल हमारे पास ब्रेकिंग मिडिल टर्म का रूल क्या होता है भाई, पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 3 18, ठीक है। पहली टर्म क्या है 6x², ये ऐसे ही लिख दी, आखिरी क्या है प्लस का 3, इसको ऐसे ही लिख दिया। क्या चाहिए 11 चाहिए, 2 9 18, तो 2 और 9 को जमा करेंगे 11 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 11 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, प्लस का 2 और प्लस का 9, 11 के साथ x है तो दोनों के साथ x आ गया।
अगला स्टेप क्या होता है भाई, अगला स्टेप ये होता है इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन। तो 2 और 6 के टेबल में 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2x है और 1x है, हमेशा छोटा वाला कॉमन आता है यानी कि 1x। अब देखो 2 के टेबल में 6 कब आएगा, 2 3 = 6, 2x थे 1 चला गया 1 बच गया, प्लस अब ये देखो 2x पूरा चला गया है बाहर, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। जब कुछ नहीं बचता 1 हमेशा बचता है, ठीक है, 1 हर जगह होता है। 3 के टेबल में 9 आता है तो लिहाजा ये प्लस यहाँ से आया, थर्ड टर्म का साइन जो भी होता है वो कॉमन आता है, प्लस था तो प्लस, माइनस होता तो माइनस। 3 कॉमन लिए, 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 3 = 9, साथ में कौन है x। अब ये प्लस प्लस प्लस, ये 3 चला गया, कुछ नहीं बचा 1 बचा, ठीक है। तो 3x + 1 3x, जब भी आपने ब्रैकेट मिडिल टर्म सही करेंगे बच्चों ये ब्रैकेट हमेशा सेम आएगी, तो हम दोबारा कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख लेंगे, पीछे क्या बचा 2x और प्लस का 3। तो बच्चों मेरे पास एक जो है एक्सप्रेशन का आंसर आ गया है। दूसरी एक्सप्रेशन को देखते हैं, 3x² - 2x - 1, सेम फॉर्मूला, सेम मेथड, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3। चलो भाई पहली टर्म एज इट इज, आखिरी वाली एज इट इज। क्या चाहिए, माइनस का 2, चेक करो, 3 × 1 = 3, 3 में से 1 जाएंगे 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। माइनस का 2 चाहिए तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस, तो आज -2x की जगह क्या लिखेंगे, -3x और प्लस 1x, ठीक है, 1 चाहो तो ना लिखो। चलो अगला स्टेप, शुरू के 2 में से कॉमन, 3 और 3 में 3 कॉमन, 2x और 1x छोटा वाला कॉमन, 3 चला गया, 2x थे 1 चला गया तो पीछे 1 बचा, 1x बचा यानी कि माइनस, ये 3x पूरा जा चुका है तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तीसरे टर्म का साइन प्लस, तो प्लस कॉमन, 1 और 1 में से 1 कॉमन, इधर क्या बचा भाई x, प्लस माइनस माइनस, 1 था चला गया कुछ नहीं बचा, 1 फिर भी बचा, दोनों ब्रैकेट कॉमन आई, एक दफ़ा लिखेंगे, पीछे क्या बचा 3x प्लस का 1। बोलो ये बात क्लियर है। नाउ कम्स टुवर्ड्स एलसीएम। अब एलसीएम की कहानी एचसीएफ से थोड़ी सी अलग है। एलसीएम कहता है कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर, सारे लिखने, छोड़ना किसी को नहीं है। हाँ जो कॉमन है उसको एक दफा लिखना है, जो नॉन कॉमन है उनको आखिर में मिलाकर लिखना है। एचसीएफ में ऐसा नहीं करते। एचसीएफ के अंदर फॉर एग्जांपल 2 हमारे पास आंसर आया ना, अब अगर मैं तुमसे कहूं इसमें से एचसीएफ क्या है, तुम कहोगे सर एचसीएफ है 3x + 1। क्यों? क्योंकि 3x + 1 यहां पर भी है और यहां पर भी, दोनों के आंसर में या तीनों के 4 जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर जो कॉमन होता है वो आंसर होता है। लेकिन एलसीएम ऐसा नहीं है। एलसीएम अच्छा बंदा है, वो कहता है कि जो कॉमन है उसको एक दफा लिखो। कॉमन क्या है भाई, 3x + 1, ये कॉमन है, इसको एक दफा लिखो। लेकिन जो बच गए इनको छोड़ो मत। तो यहां से x - 1 बचा, इसको भी लिखो, और यहां से क्या बचा 2x + 3, इनको भी लिखो। नाउ दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आपकी बुक के अंदर एक ब्रैकेट उन्होंने एक्स्ट्रा भी दी हुई है तो वो गलत दी हुई है। देखो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड एक्सप्रेशन है, वो बिल्कुल ऊपर वाली की तरह ही है जो हमने हम सॉल्व कर ली है, तो दोबारा सॉल्व करेंगे वही आंसर आएगा। तो कॉमन हमने वैसे भी एक दफ़ा ही लिखना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, इसी वजह से आंसर के अंदर भी आखिर जो एक ब्रैकेट है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई? तो ये एक और हमने अपडेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया बहुत अच्छे तरीके से। और मजे की बात ये, बच्चे चाहते हैं कि ब्रेकिंग मिडिल टर्म के ऊपर वीडियोस आए, तो ये ब्रेकिंग मिडिल टर्म के ही ऊपर बेसिकली जो है ये वीडियो थी। अब मूव ऑन होते हैं एक्सरसाइज 5.3 के अपडेटेड क्वेश्चंस की तरफ। ओके जी, सो नाउ वी हैव एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर हमारे पास 2 अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। एक अपडेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 और दूसरा है पार्ट नंबर 5। थोड़ा सा चेंज है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर 40 था पुरानी बुक के अंदर, और वो सही क्वेश्चन नहीं था क्योंकि उसके अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था। हमने उसको जबरदस्ती सॉल्व करके एक तरह से आंसर मैच कर दिया था, लेकिन परफेक्ट नहीं था। ठीक है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दिस इज क्वेश्चन परफेक्ट। आप सॉल्व करेंगे, मजा भी आएगा क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई होगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, थोड़ी सी कहानी अलग होगी तो उसको भी देखते हैं। चले भाई सोल्यूशन के ऊपर आते हैं, और फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड करना है स्क्वायर रूट, लेकिन फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो भाई, ये पहली टर्म है, ये आखिरी टर्म है। पहली और आखिरी अगर किसी का स्क्वायर होती है तो हम 2 फॉर्मूले लगा सकते हैं। एक हम लगा सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, या हम लगा सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²।
और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो अब इस सवाल को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, और यहां पर क्योंकि माइनस आ रहा है, ठीक है, दरमियान में दूसरी जो टर्म है ये माइनस की है, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं हमें ये फॉर्मूला बेसिकली इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, पहली और आखिरी तो हमेशा प्लस के अंदर ही होती है, तो यहां पर भी ये तुम्हें प्लस की और ये प्लस की मिल रही है, दरमियान वाली हमें बताती है। यहां पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हमें ये कैसे पता चलेगा कहां पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, कहां हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। तो बच्चों सेकंड टर्म विल डिसाइड कि आपने a प्लस बी के साथ जाना है या a माइनस बी के साथ जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ब्रैकेट्स बना देंगे। ठीक है, कैसे, जरा देखो, बहुत आसान मेथड है, सॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है, आपने ये सवाल दोबारा लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा, लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट हम ब्रैकेट बनाएंगे यहां से। ठीक है, देखो कैसे, a स्क्वायर माइनस 2a b, a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस b स्क्वायर। क्लियर है, बात क्लियर है। अब आओ वापस। हाँ भाई, 36 किसका स्क्वायर है, बोलो भाई, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, 36 6 का स्क्वायर है, बोलो भाई, बात क्लियर है। देखो समझना है बच्चों, समझना है इस चीज को। 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है, तोड़ देंगे हम, तोड़ देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 6। ये स्क्वायर में अगर अब बाहर ले जाऊं थोड़ा सा, ये अलग किस्म का सवाल है, स्क्वायर यहां लिख रहा हूं। 3 माइनस 2x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे अंदर लिख लेता हूं 3 माइनस 2x। बोलो भाई ये स्टेप समझ में आया, बोलो भाई स्टेप समझ में आया। मैंने तोड़ दिया बच्चों, मैंने तोड़ दिया। ये जो स्क्वायर है ये बेसिकली इन दोनों के ऊपर लगा हुआ है। मैंने इस स्क्वायर को पहले तो खींच के बाहर निकाला। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मैं ये स्क्वायर वापस इसके ऊपर लगाऊं तो क्या मेरे पास ये वापस आ जाएगा? अरे बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये स्क्वायर देखो मैंने करली ब्रैकेट के बाहर लगाया, ख्याल रखना ये स्क्वायर यहां नहीं लगा हुआ। अगर राउंड ब्रैकेट के ऊपर होता तो उसका मतलब सिर्फ ये 3 और माइनस 2x के लिए, ऐसा नहीं है। ये कहां लगा हुआ है? करली ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है। इट मींस कि ये जो स्क्वायर है ये 6 के लिए भी, तो 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 36। और यही स्क्वायर इस ब्रैकेट के ऊपर भी आ जाएगा, तो वापस यही आ जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आई, कंडीशन समझ में आई? इसे हम बच्चों कहेंगे दिस इज आवर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। समझ में आ रही बात? ये पूरी टर्म, ये पूरी एक टर्म है, ये क्या बन रही है? ए स्क्वायर। समझ में आई बात? आखिरी पे आओ। 14 किसका स्क्वायर है भाई? 4 का। 14 को 4 में तोड़ा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा? खाली वाई का, तोड़ दिया। वापस देखो, वापस चेक करो, 4 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? 16, और वाई का स्क्वायर क्या आएगा? वाई स्क्वायर। समझ में आई बात? ये क्या मिला हमें? ये क्या मिला हमें? ये हमें मिला बी स्क्वायर। समझ में आई बात? तो खाली ए क्या होगा? 6 इंटू 6 इंटू 3 माइनस 2x। ठीक है, और b क्या होगा? 4y। हाँ भाई बोलो, बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो, थोड़ा सा मसला हो रहा है क्योंकि थोड़ा टर्म इन्होंने बड़ा करके दिया हुआ, लेकिन मुश्किल नहीं है। गौर से देखोगे समझ में आएगा। ये पूरा a है, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है। ये खुद क्या है? a, तो a की जगह पर ये देखो 2ab, तो a की जगह पर ये आ गया। बट अबाउट b, तो b स्क्वायर, तो b कौन है? 4y, इसकी जगह ये आ गया। अब बात समझ में? ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई। अब मैं इसको इस कंडीशन में बंद कर दूंगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के अंदर हम इसको बंद कर देंगे बच्चों, कुछ इस तरीके से। a कौन था? 6 इंटू 3 माइनस 2x। ठीक है, और ये क्या है? a किस में बंद करना है? a माइनस बी, b कौन है? 4y का होल स्क्वायर। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? अब आप करेंगे अप्लाइंग रूट या टेकिंग रूट। ठीक है, तो अब आप रूट लगा देंगे, तो 6 इंटू 3 माइनस 2x माइनस 4y का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट मर गया, तो अब ये वापस आ जाएगा बाहर। 6 इंटू 3 माइनस 2x माइनस का 4y। यहां तक बात क्लियर है? अब ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, करके दिखा दो। 6 को 3 से करेंगे क्या आएगा? 6 3 जा 18। 6 प्लस का है प्लस माइनस माइनस, 6 2 जा 12x, और पीछे क्या है? माइनस का 4।
एंड दिस इज योर आंसर। मजा आया? आपकी बुक के अंदर अगेन मिस्टेक है, गौर से सुना करो। देखो फिर बाद में मुझे मैसेज आते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर आंसर मैच नहीं हो रहा, कमेंट कर रहे होते हैं। यार वीडियो को गौर से देखा तो करो, उसके अंदर मैं बताता हूँ जब भी आंसर मैच नहीं होता उसका मैं रीजन बताता हूँ, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या आंसर में मिस्टेक है। आपकी बुक के अंदर उन्होंने खाली 2 दिया हुआ है, खाली 2 दिया हुआ है, तो यार 2 कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, या तो ब्रैकेट को ओपन नहीं करना था, या फिर आपने जब किया है तो ऑब्वियसली ये 12 आएगा। ठीक है, सो दिस इज 12। बुक के अंदर करेक्शन कर लो, 18 माइनस 12x माइनस का 4y। क्लियर है बच्चों? दिस इज अनदर अपडेटेड क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किया, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। अब बारी है जी पार्ट नंबर 5 की। थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, आइए उसको देखते हैं। चले जी, सो अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। लेट्स सॉल्व इट आउट, जरा देखते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं जो भी हम काम कर रहे हैं ना, स्क्वायर बनाना फिर उसको बंद कर देना, ऐसा हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, कि आपने स्क्वायर को कंप्लीट किया और फिर आपने उसको सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पर बच्चों मिस्टेक मसला क्या आता है, यहाँ पर पहली वैल्यू किसी के स्क्वायर नहीं है ना, आखिरी वाली 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों को स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन समझने वाला है। गौर से देखो, ये आगे +2, इसको कुछ नहीं किया हमने अभी तक, ना +3। अब यहाँ एक काम मैं कर रहा हूँ, वो खुद कर रहा हूँ, और वो ये कर रहा हूँ +2 -2। चलो अब यहाँ पर बच्चे फंसेंगे, गाड़ी फंसेगी कि सर ये क्या। देखो मैथ हमें इजाज़त देता है कि आप +2 करेंगे किसी सवाल में, आपने -2 भी करना है। अगर आप किसी चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा। मैथ ये कहता है कि भाई जो चीज़ बढ़ा रहे हो ना उसको वापस कम भी करना है। ऐसा तो फिर हमारा आंसर 11 आ रहा है, बुक में 13 आ रहा है, तो हम तो +2 करके 13 कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है कि +2 मैंने खुद से किया ना, तो -2 भी करना पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ होशियार होंगे, सर +2 से -2 कैंसिल। अरे कैंसिल के लिए थोड़ी लिखा है, कैंसिल करना होता तो फिर तो वापस यही आ जाएगा। अब जरा समझो गेम। अब ये जो +2 है इसको उठाकर मैं लाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, देखो किस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ x², फिर मैंने ये 2 यहाँ से उठाया और बीच में डाला कबाब में हड्डी यहाँ पर। ठीक है, फिर आया 1/x²। ठीक है, फिर आया इधर 2 × x + 1/x, +3 के साथ कौन आया, -2, +2 चला गया ना, -2 बचा। बोलो भाई बात समझ में आ रही? देखो ये फॉर्मूला बन रहा है a² + 2ab + b²। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट बंद कर दें या करके दिखाऊं? चलो करके दिखाते हैं। समझ गया, मैं दिल की बात समझ गया है सर, करके दिखाएं, नहीं समझ में आ रहा। चलो a + 2a² + 2ab + b², ये वाला फॉर्मूला। तो मैं ये ब्रैकेट्स अभी आपको बना के दिखाऊंगा बच्चों, गौर से देखना है, गौर से देखना है। a² + 2ab + b²। अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, आगे नहीं गए हम। ठीक है, चलो भाई x² किसका स्क्वायर होगा, खाली x का, तोड़ दिया। 1/x², तो 1/x का स्क्वायर, तोड़ दिया। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, x का स्क्वायर क्या आएगा, x²। ये जो पहली ब्रैकेट है ये क्या है भाई, ये a है, ये क्या है b। तो a की जगह पर x, b की जगह पर 1/x, तो ये x से x मर जाएगा। भाई बात समझ में आ रही है ना? ये ऐसे लिखा हुआ है x × 1/x, तो यार ये x कट जाएगा ना। ठीक है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना? कंफ्यूज नहीं होना है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। मेरी वीडियो देखने का मकसद ही यही है कि कंफ्यूजन दूर करनी है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर सकता हूँ, a² + 2ab + b² को किसके अंदर, किसके अंदर, a + b के होल स्क्वायर के अंदर। तो a कौन होगा, x प्लस लगाया, b कौन होगा, 1/x। इसको बंद कर दिया। ये सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। चलो भाई 3 में से 2 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 2 × x + 1/x। कुछ ये कंडीशन बनी। अब आओ मैदान में, अब मजा आएगा खेलने का। क्या पहली टर्म किसी का स्क्वायर है? बिल्कुल स्क्वायर है भाई। इस पूरे को a मान लो, ये बन रहा है a² + 2ab + b²। बोलो भाई 1 का स्क्वायर हम खुद बना सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5, 1 की पावर 1000 हम बना सकते हैं, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, आंसर 1 ही आता है। ठीक है,
अब समझ में आ रही है बात। अब मैं जरा इनको लिखूंगा, चेक करो। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो चेक करो। अब ये क्या है बच्चों, देखो गौर से देखो, ये ए स्क्वायर हमें क्या चाहिए, खाली ए, तो खाली ए कौन है, एक्स प्लस 1/x, तो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab। ए कौन है, ये पूरा ए है ना, ये पूरा ए है, तो ये आ गया। अब इधर आओ, बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। चेक करो, आ रहा है वापस, हाँ भाई आ रहा है वापस। ओपन करोगे तो यही चीज़ वापस आ जाएगी। समझ में आ रही है बात, नहीं आया वीडियो को 2-3 दफ़ा देखो, 2-3 दफ़ा देखो, आ जाएगा समझ। चलो भाई, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन बनी। अब इसको हम वापस इस कंडीशन में बंद कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कौन है, एक्स प्लस 1/x, ए प्लस बी कौन है, 1 का होल स्क्वायर। आंसर क्लियर है। रूट निकालना है, मतलब यह बात यहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन अब आप आखिरी स्टेप करेंगे, टेकिंग रूट, तो x प्लस 1/x प्लस 1 स्क्वायर से रूट कट गया, तो x प्लस 1/x प्लस 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। मज़ा आ रहा है, क्लियर हो रही है बातें। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बच्चों, ये आना चाहिए यार, मज़ा नहीं आएगा अगर ये क्वेश्चन नहीं आया, ये नहीं सीखा, बेकार हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो सीखना है, मेहनत करनी है, वीडियो को 2-3 दफ़ा देखना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सारी बातें समझ में आएंगी। मूव ऑन होते हैं भाई आखिरी अपडेटेड क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। चलिए जी, तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, अपडेटेड क्वेश्चन, जिसके बाद इंशाल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो अपने अख्तिताम पर पहुंचेगा, जिसके अंदर हमने अपडेटेड क्वेश्चंस को भी अब डिस्कस कर लिया, तो अब कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। हाँ, रिव्यू एक्सरसाइज अगर रह गई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.3 का, उसका जो पार्ट नंबर 7 है, ये हमारे पास एक नई दुल्हन है, एक अपडेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन भाई बहुत आसान है, कि आपने, आसान तो नहीं है, आई शुड नॉट से कि ये इजी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे तो आप डायरेक्टली कर लेते हैं, हमने स्क्वायर रूट निकालना है लेकिन डिवीजन मेथड से। ठीक है, डिवीजन मेथड क्या होता है, तो पुरानी वीडियो अगर देख रखी है तो यकीन कुछ ना कुछ अंदाजा होगा। सिंप्लीफाई करते हैं भाई, देखो इस एक्स स्क्वायर को ए मान लो, इस 1/x स्क्वायर को बी मान लो, दरमियान में लगा हुआ है प्लस, तो ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी मिटाया था फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे हम, ठीक है। चलो भाई, यहाँ क्या आना है, a स्क्वायर, a कौन है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है ये बात, समझ में आई। अब ये देखो 8 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, -8 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -8/x स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 8 1 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले से। ठीक है, 8 1 = 8। अच्छा ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 8x स्क्वायर के साथ ऐसे आएगा। ठीक है, 8 1 = 8 और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर है, प्लस का 16। बात समझ में आ रही है, एक्सपेंड कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फिर आएंगे डिवीजन मेथड की तरफ। चलो भाई, 2 2 = 4, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया तो 2 1 = खाली 2 बचा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, पीछे क्या बचा, माइनस का 8x स्क्वायर माइनस 8/x स्क्वायर प्लस का 16। चलो भाई तरतीब दें, चलो भाई एक स्टेप और करना पड़ेगा। ये 2 और 16 एक जैसे हैं, जमा हो जाएंगे, तो 2 और 16 18। ठीक है, बाकी ऐसे ही आ जाएंगे। चलो अब हमने देना है भाई इनको तरतीब। ठीक है, अब हमने इनको देना है तरतीब, हमने देना है सीक्वेंस, और सीक्वेंस देते हैं हम बड़ी पावर से। क्या करते हैं, बड़ी पावर से। अच्छा अब देखो एक चीज़ देखो, समझा रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी समझाया। मैं तुमसे कहूँ 8x³ 2/x की पावर 4, बताओ भाई बड़ा कौन, बताओ भाई बड़ा कौन, बड़ा 8x³ बड़ा। ये मत समझना कि ये बड़ा, ये मत समझना, ठीक है,
क्यों? क्योंकि हम जब भी चेक करते हैं बच्चों तो हम वेरिएबल को ऊपर लाकर चेक करते हैं। तो ये क्या है, 8x क्यूब है, ठीक है, ये पढ़ रखा है तुमने। जब नीचे से ऊपर शिफ्ट हो या ऊपर से नीचे शिफ्ट हो तो पावर का साइन बदल जाता है। यहाँ पर x की पावर +4 है, ऊपर जाकर x की पावर -4। अब मुझे बताओ x की पावर 3 बड़ा या x की पावर -4? x की पावर -4 तो बहुत छोटा। पहले x की पावर 3 से छोटा 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4। कितना छोटा, बहुत छोटा। समझ में आ रही है बात? तो डिनोमिनेटर वाले को माइनस की नजर से देखना है। क्यों बता रहा हूं, ये चीज कुछ यहां पर भी हमें नजर आने वाली है, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड, मैं पूछूंगा, गलत आंसर नहीं आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बता दिया, इसलिए आप इस क्वेश्चन पे आते हैं। सीक्वेंस देते हैं भाई, सबसे बड़ी पावर वाला पहले आएगा। तो मुझे बताओ x की पावर 4 बड़ी या 1/x की पावर 4 बड़ी? ऑब्वियसली ये बड़ा। इसको तुमने माइनस की नजर से देखना है, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो ये x की पावर -4 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन है? x की पावर 4। क्लियर? फिर x की पावर 2, तो इसको लिखा हमने। अच्छा भाई, अब ये जो 18 है ना, इस पे x की पावर क्या है? 0। तो मुझे बताओ 0 बड़ा है या -2 बड़ा है? अरे भाई 0 बड़ा है, ठीक है। तो पहले 0। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट को समझना है। ये बड़ा या ये बड़ा? भाई ये -2 है, ये -4 है, समझ लो। जब ये ऊपर जाएगा तो ये -2, ये ऊपर गया तो -4। कौन बड़ा? जब माइनस लग जाता है तो जो छोटा होता है वो असल में बड़ा होता है। तो फिर हमारे पास आएगा -8/x²। फिर सबसे छोटा कौन है? +1/x की पावर 4। देखो सीक्वेंस देना भी इतना आसान नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलो भाई, अब डिवीजन मेथड शुरू करें। इसको कॉपी कर लो, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। शाबाश, जल्दी से कॉपी कर लो, ठीक है। कर लिया? 3, 2, 1, लेट्स इरेज इट। चले भाई, चलो 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 आ जाओ। हाँ भाई, अब हम कर रहे हैं डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के अंदर क्या करते हैं, दो ऐसी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करो कि ये रकम आ जाए। सो x² को करेंगे x² के साथ, तो x² और x² x की पावर 4। ये मत करना x की पावर क्यूब और x से मल्टीप्लाई किया, x की पावर 4 तो आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर डिवीजन मेथड कर रहे हैं और स्क्वायर रूट निकालने, तो आपने दो एक जैसी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा भाई, जिससे मल्टीप्लाई किया उसको हम ऐड भी करते हैं, ठीक है। साइन बदला तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ कुछ नहीं 1, तो 1 और 1 2। पावर ऐड नहीं होंगी तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब आपने अगले 2 नंबर उतार लिए। हाँ भाई, अब आते हैं बच्चे कंफ्यूज कि सर अगला नंबर क्या लिखें। बहुत आसान सी ट्रिक बता रहा हूं, कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी। क्या ट्रिक है? अंदर की पहली वैल्यू को बाहर की पहली वैल्यू से डिवाइड कर दो। अंदर की पहली वैल्यू क्या है? -8x²। इसको डिवाइड कर दो बाहर की पहली वैल्यू 2x² से। देखो चेक करो, x² और x² मर गए, 2 1 2 4 क्या बचा? -4। तो हमें पता चल गया, हमें खुद ही पता चल गया कि अगला नंबर कौन है? -4। तो यहां पर भी लिखो -4। अब इन दोनों को -4 से मल्टीप्लाई कराना है। चेक करो, ये प्लस का प्लस माइनस माइनस, 2 4 8 और इसके साथ क्या लगा? x²। देखो आ गया, आ गया। मैजिकल ट्रिक, मैजिकल ट्रिक याद रखो, लाइन याद कर लो। अंदर की पहली रकम को बाहर की पहली वैल्यू से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा। तो मैं खुद ही पता चल जाएगा अगला नंबर कौन सा चाहिए। पता करने की, तुक्का लगाने की जरूरत ही नहीं है। माइनस माइनस प्लस, 4 4 16। चलो भाई, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको ऐड भी करते हैं। यहाँ पर ऐड से मुराद ये कि -4 था तो -4 ही आ जाएगा। सो ये 2x² तो ऐसे ही माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, 4 और 4 8 कैंसिल, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 18 में से 16 गए, 2 बचे। अब अगली -8/x² प्लस 1/x की पावर 4। चलो अब समस्या आ गई। क्या समस्या है भाई? क्या नंबर लिखें यार, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाए? कोई परेशानी की बात नहीं। अंदर की पहली वैल्यू को डिवाइड कर दो बाहर की पहली वैल्यू से। ये लो, 2 से 2 मर गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो अगली वैल्यू क्या है? 1/x²। तो अगला नंबर क्या चाहिए? 1/x²। 1/x²। अब इन तीनों को 1/x² से मल्टीप्लाई करो। चेक करो, पहले 2x² को मल्टीप्लाई करता हूँ 1/x² से। x² से x² बढ़ गया, 2 1 2, बोलो 2 आ गया।
आ गया, ऐसे आता है। दिस इज द ट्रिक, मैजिकल ट्रिक, मजा आएगा भाई, मजा आएगा। अब -8 को मल्टीप्लाई करो 1/x² के साथ, तो 8 1 जा 8/x², आ गया -8/x²। अब 1/x² को 1/x² से करोगे तो 1/x⁴ कैंसिल। बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर है? एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो यहाँ लिख लेते हैं हम x² -4 + 1/x²। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। तो उम्मीद है बच्चों आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पे अपना फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट में ज़रूर बताया करो कैसा हेल्प हो रही है, कितना आपको बेनिफिट हो रहा है इससे, इसी तरीके से, ताकि हम आपके लिए काम करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।